हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी JEE मेंस 2020 रैंक बूस्टर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। हर रोज 6:30 बजे हमारा वीडियो अपलोड हो जाता है और हमने अभी स्टार्ट किया है कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर। ठीक है, ऑलमोस्ट 11 वीडियो हमने देख लिए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। आई होप सबने वो वीडियोस एंजॉय किए होंगे, सबको मजा आया होगा। और अब हमने स्टार्ट किया है कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने लास्ट लेक्चर में बहुत ही दो सिंपल क्वेश्चन देखे थे जो लेकिन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए थे, रिपीटेड क्वेश्चन थे तो देखना बनता था, तो हमने देखे थे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, दिस इज आवर टुडेज क्वेश्चन। लेट z1 is equal to 10 plus 6 iota and z2 is equal to 4 plus 6 iota if z is any complex number such that argument of z minus z1 is pi by 4। ठीक है, ध्यान से समझना। argument of z minus z1 upon z minus z2 is equal to pi by 4, ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू z माइनस 7 माइनस 9 इज इक्वल टू 3√2 मोड में। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ओके। अब बहुत ही ध्यान से समझना है यहाँ पे। ठीक है, पहले तो आर्ग्यूमेंट क्या है, थोड़ा सा मैं फंडामेंटल बता देता हूँ आपको आर्ग्यूमेंट के बारे में। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, लेट्स अज्यूम कि हमारे पास है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ठीक है, दिस इज आर रियल पार्ट और दिस इज आर इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट हो जाता है यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय आर्ग्यूमेंट ऑफ z, इस तरह से हम डिनोट करते हैं उसे, और वो हो जाता है मेरा tan इनवर्स ऑफ y बाय x। ठीक है, यू कैन कंसिडर दिस एज अ स्लोप। ठीक है, हमारा एक्चुअली tan थीटा स्लोप होता है, ये यू कैन कंसिडर दिस एज अ एंगल ऑफ स्लोप। ठीक है, तो सपोज कि यहाँ पे ये z है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, x कॉमा y, दिस इज आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आप यहाँ ओरिजिन से अगर इसको कनेक्ट करते हो, ठीक है, इस तरह से, तो ये जो एंगल बनता है दिस इज आर आर्ग्यूमेंट, दिस इज आर आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ y बाय x ये मेरा आर्ग्यूमेंट बन जाता है। और सपोज कि आपके पास कोई है कॉम्प्लेक्स नंबर 4 प्लस 3 आयोटा, तो इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3 बाय 4। दिस इज माई आर्ग्यूमेंट। दैट मीन्स कि जो 4 प्लस 3 आयोटा है वो यहाँ पे इतना एंगल थीटा tan इनवर्स ऑफ 3 बाय 4 जितना एंगल यहाँ पे बनाएगा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसमें दो चीजें होती है, एक होती है प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू आर्ग्यूमेंट की, वो सबसे जरूरी होती है जानना। और एक होता है कॉमन वैल्यू, नेचुरल मतलब मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये एक थीटा हो गया, अगर मैं यहाँ से 2 पाई ऐड कर दूं फिर से, तो यहीं पे आ जाऊंगा मैं घूम के, 360 लगा दे, तो एक थीटा हो गया मेरा आर्ग्यूमेंट, एक 2 पाई प्लस थीटा हो गया, मुझे सेम पॉइंट मिलने वाला है। अगेन 4 पाई प्लस थीटा हो गया, अगेन 6 पाई प्लस थीटा हो गया। तो इसमें मेरी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो गई दिस थीटा, बट दिस आर ऑल्सो माई आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, बट दिस इज नॉट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हमेशा एक ही होती है। ठीक है, ओके। अब डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स होती है, वो मैं दिखा देता हूं एक बार फिर से। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो हम हमारी जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होती है वो होती है tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। पॉजिटिव वैल्यू होती है, यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, तो दैट मीन्स कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा होता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू यहाँ पे होता है थीटा, ये थीटा की वैल्यू आ गई, वो कोई दिक्कत नहीं। अगर सेकंड क्वाड्रेंट लेते हैं हम, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में वही tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, लेकिन यहाँ पे थीटा हम कैसे काउंट करते हैं, सपोज कि ये पाई है, ये दिस इज पाई, दिस इज नथिंग बट पाई, ये 0 है, तो यहाँ पे x लेस देन 0 है पहली चीज, y ग्रेटर देन 0 है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z यहाँ पे हो जाता है पाई माइनस थीटा। तो थीटा हम कैसे फाइंड करते हैं, थीटा इससे tan इनवर्स ऑफ y बाय x, थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ y बाय x। तो मैं tan इनवर्स ऑफ y बाय x फाइंड करूंगा, जो वैल्यू आएगी उसको मैं पाई में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, पाई माइनस थीटा जो आएगा दैट विल बी माई आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, यहाँ पे ओके दिस थीटा आएगा, उसके बाद हम पाई माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा मुझे। ठीक है, इसी तरह से अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू है तो उसके लिए हम लिखते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस थीटा लिखते हैं। ठीक है, पाई प्लस थीटा नहीं लिखते हैं, याद रखना, माइनस पाई प्लस थीटा लिखते हैं। ओके, और इसी तरह से अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो हम लिखते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस थीटा। ठीक है, माइनस थीटा लिखते हैं, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसका नेगेटिव आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कभी कभी आता है ये क्वेश्चन में कि जो आर्ग्यूमेंट होता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है, वो हमेशा लाई करती है माइनस पाई टू पाई के बीच में, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो 2 पाई कभी भी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकती है। ठीक है, माइनस पाई टू पाई के बीच में ही लाई करती है, इसलिए अब देखो यहाँ पे हमने पाई माइनस थीटा लिया है, यहाँ माइनस पाई प्लस थीटा लिया है। अगर मैं चाहता तो पाई प्लस थीटा भी ले सकता था,
लेकिन हमने अज्यूम किया हुआ है कि इसके बीच में ही हमारा आर्ग्यूमेंट लाई कर रहा है, तो इसीलिए मैंने माइनस पाई प्लस यहाँ पे माइनस पाई प्लस थीटा लिया, यहाँ पाई माइनस थीटा लिया। पाई माइनस थीटा करूंगा तो माइनस पाई टू पाई के बीच में रहेगा, माइनस पाई प्लस करूंगा तो भी माइनस पाई के बीच में रहेगा, इसमें दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप ये फंडामेंटल्स सबको समझ में आए होंगे। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास बहुत सारी वी हैव वेरियस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो सारी प्रॉपर्टीज पे अभी जाना पॉसिबल नहीं होगा, मैं इतना अज्यूम करूंगा कि सबको प्रॉपर्टीज पता होगी। ठीक है, हाँ, लेकिन जो प्रॉपर्टी यहाँ पे जरूरी होगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन मेरा क्या था, z माइनस z1 ऑफ z अपॉन z माइनस z2 इज इक्वल टू पाई बाय 4। दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी है कि अगर आर्ग्यूमेंट डिवाइडेड है, मतलब x अपॉन y है, तो इसको मैं लिख सकता हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ x माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ y, ठीक है, इज इक्वल टू पाई बाय 4। ये एक प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। दिस इज वन काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी दैट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, आई होप सबको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। जनरलाइज्ड प्रॉपर्टी नहीं है, जनरलाइज प्रॉपर्टी की बात करूं मैं, चलो बता ही रहा हूं, कॉन्सेप्ट बता ही रहा हूं तो बता देता हूं। दो प्रॉपर्टी याद रख लो कि अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस z2 है, सॉरी z1 इंटू z2 है मल्टीप्लीकेशन, तो वो हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस हो जाएगा 2k पाई। यहाँ पे आप की वैल्यू ले सकते हो 0, 1 और -1, इन तीनों के बीच में ही रहेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि 0 पे 0 आएगा, 1 पे पाई आएगा, माइनस पे माइनस पाई आएगा, और मैंने आपको बताया है कि माइनस पाई टू पाई के बीच में ही आर्ग्यूमेंट रहना चाहिए। आर्ग्यूमेंट मेरा इसके बीच में रहना चाहिए, दिस इज आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मेरा माइनस पाई टू पाई के बीच में रहना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे एक और चीज है, आर्ग्यूमेंट z1 डिवाइडेड बाय z2। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, जो अभी हमारी प्रॉपर्टी हमने यूज की है, प्लस 2k पाई। ठीक है, और इसमें भी k की वैल्यू आप ले सकते हो 0, 1 और -1। अब आप सोचो, ये जो प्रॉपर्टी है वही मैंने इस्तेमाल की है, सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल की है, बट आई यूज द वैल्यू 0, k इक्वल टू 0 मैंने पुट किया है। ठीक है, इसीलिए मैंने सामने लिख दिया आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z1 माइनस आर्ग्यूमेंट z माइनस z2 इज इक्वल टू पाई 4। मैंने यहाँ पे यूज किया है 0, क्यों? क्योंकि भैया अगर मैं पाई पुट करूंगा, यहाँ पे ऑलरेडी पाई बाय 4 और दिया हुआ है, तो अगर मैं पाई पुट करता, माइनस पाई पुट करता, तो मेरी वैल्यूज यहाँ पे बढ़ सकती थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 0 पुट किया है। यू कैन सिलेक्ट द वैल्यूज एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। आज अभी के लिए ये दो प्रॉपर्टी याद रखो, अगर नेक्स्ट कोई क्वेश्चन में कोई स्पेशल प्रॉपर्टी आएगी तो वो भी मैं बताता जाऊंगा। तो अभी के लिए हमने ये सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। ठीक है, ओके, हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब z को मैं लेता हूं, हर जगह में जहां पे z दिखेगा हम पुट करते हैं, हमें पता है जनरल वैल्यू x प्लस आयोटा वाई। z1 हमें भगवान ने दिया है, भगवान ने मतलब पेपर जिसने बनाया वो हमने दिया है 6 प्लस आयोटा वाई, 10 प्लस 6 आयोटा सॉरी, और z2 हमें दिया है z2 हमें दिया है 4 प्लस 6 आयोटा। एम आई करेक्ट और एम आई करेक्ट? 10 प्लस 6 आयोटा 4 प्लस 6 आयोटा, ओके, 10 प्लस 6 आयोटा और 4 प्लस 6 आयोटा कहाँ गया भैया? ओके, 10 प्लस 6 आयोटा 4 प्लस 6 आयोटा। अब ये तीनों की तीनों वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा और सिंप्लीफाई करने का काम है मेरा सिर्फ। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं हम। ओके, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ये हो जाएगा, ध्यान से देखना। ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई माइनस लिखने के बाद 10 प्लस 6 आयोटा। ठीक है, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस आयोटा वाई, देन अगेन माइनस लिखने के बाद 4 प्लस 6 आयोटा इज इक्वल टू है सामने पाई बाय 4। कोई नहीं, पाई बाय 4 को अभी वैसे के वैसे रहने दो। ठीक है, ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ, कांस्टेंट हम एक साथ लेते हैं हमेशा, x माइनस 10 प्लस लिखने के बाद मैं लिखता हूं आयोटा, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 6 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ x माइनस 4 प्लस लिखने के बाद आयोटा y माइनस 6। ठीक है, इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ? आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y माइनस 6 अपॉन x माइनस 10, y माइनस 6 अपॉन x माइनस 10, माइनस लिखने के बाद हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y माइनस 6 अपॉन x माइनस 4 इज इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, यही आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला है, tan इनवर्स ऑफ y बाय x। tan इनवर्स ऑफ y बाय x मतलब क्या है? यहाँ पे हमने लिखा tan इनवर्स ऑफ y बाय x, देखो यहाँ पे हमने लिखा tan इनवर्स ऑफ y बाय x, तो हमारा अज्यूम किया हुआ क्या था, x प्लस आयोटा y, मतलब अल्टीमेटली ये क्या है, tan इनवर्स ऑफ, आप स्टैंडर्ड टर्म में बोलो, इमेजिनरी अपॉन
रियल, इमेजिनरी अपॉन रियल। तो यहाँ पे मैंने वही किया, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, दिस इज रियल पार्ट, तो इमेजिनरी अपॉन रियल किया है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे दो टेन इनवर्स है, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे यूज करूंगा मैं, तो वो हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई, मतलब ये एक्स है, ये पूरा वाई ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है, दिस माइनस दिस, ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाय हो जाएगा वन प्लस दिस इंटू दिस, मतलब y माइनस सिक्स का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा x माइनस टेन इंटू एक्स माइनस फोर इज इक्वल्स टू पाई बाय फोर, ठीक है। आई होप सबको पता चल रहा हो कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। अब 10 को मैं ले लेता हूँ उस साइड, तो ये हो जाएगा 10 पाई बाय फोर, तो वो हो जाएगा 1, और इसको सिंप्लीफाई करके मैं एक्स वाई की वैल्यू मैं लाने का ट्राई करूंगा। देखो नेक्स्ट पेज में चला जाता हूँ, ठीक है, थोड़ा जस्ट अ बिट कॉम्प्लिकेटेड है इसका सिंप्लीफिकेशन। फिर से मैं लिखता हूँ इसको, y माइनस सिक्स अपॉन एक्स माइनस टेन, माइनस लिखने के बाद y माइनस सिक्स अपॉन एक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाय वन प्लस वाई माइनस सिक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टेन इंटू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू 10 पाई बाय फोर, एंड 10 पाई बाय फोर इज इक्वल टू 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लेते हैं हम एलसीएम। एलसीएम में क्या होगा आप मुझे बताओ, दिस इंटू दिस होगा, दिस इंटू दिस होगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर आएगा एक्स माइनस टेन इंटू एक्स माइनस फोर, ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर आएगा एक्स माइनस टेन इंटू एक्स माइनस फोर, ये और ये एक दूसरे को मार डालेंगे, तो ऊपर आ जाएगा मेरा एक्स माइनस फोर इंटू वाई माइनस सिक्स, ठीक है, मतलब स्पून फीडिंग नहीं कर रहा हूं मैं, इतना तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, वाई माइनस सिक्स इंटू एक्स माइनस टेन डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस टेन इंटू एक्स माइनस फोर प्लस वाई माइनस सिक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए अब मेरा काम है सिर्फ सिंप्लीफाई करना। चलो नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो ऊपर ऊपर देखो, ऊपर में y माइनस सिक्स कॉमन है, तो y माइनस सिक्स बाहर आ जाएगा, तो y माइनस सिक्स मेरा बाहर आ गया, अंदर मेरा बचेगा x माइनस फोर माइनस एक्स प्लस टेन डिवाइडेड बाय अभी नहीं लिखता हूँ, चलो सामने ही ले जाता हूँ मैं, इस टर्म को पूरा सामने ले जाता हूँ, कहाँ गया, इस टर्म को पूरा सामने ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस टेन इंटू एक्स माइनस फोर प्लस वाई माइनस सिक्स होल स्क्वायर, ठीक है। चलो यहाँ तक मेरा हो गया। अब मैं अब मेरा काम क्या है, अब मुझे करना है इस सब चीज़ को सिंप्लीफिकेशन में सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, जितना हो सके उतना फटाफट सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दो। तो ये एक्स एक दूसरे को मार डालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस फोर दैट इज 6, तो ये हो जाएगा 6y माइनस 36, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर और फिर हो जाएगा माइनस 10x माइनस 4x दैट इज माइनस 14x, और देन हो जाएगा प्लस 40, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36, ओके। तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 18y प्लस ये हो जाएगा 36 और ये 36 72 40 दैट इज 112 इज इक्वल टू 0। ये मेरा हो गया एक इक्वेशन रेडी, ठीक है। अब इसको कैसे लिखता हूं मैं, ध्यान से देखना, फुल स्क्वायर में करने का ट्राई करना है हमें, कैसे फुल स्क्वायर होता है वही हमें ट्राई करना है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो हमें आंसर लाना है वो z वाले टर्म में, देखो z वाला टर्म में आंसर लाना है, ठीक है। कहाँ का क्वेश्चन, z माइनस समथिंग है, तो z की जगह मुझे x माइनस वाई लाना पड़ेगा, x माइनस आयोटा वाई, ठीक है, x प्लस आयोटा वाई, सॉरी। अगर क्यों ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये मोड है, मोड की वैल्यू क्या होती है आपको सबको पता है। मुझे यहाँ पे एक्चुअली ये क्या है, ये है मेरा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस सेवन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस नाइन होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं एक टर्म आएगा x माइनस सेवन और दूसरा आएगा y माइनस नाइन इंटू आयोटा, और उसका मोड आता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल टर्म का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर। तो मुझे स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने का ट्राई करना पड़ेगा, तभी मैं मोड लिख पाऊंगा, ठीक है। जो भी कांस्टेंट आएगा वो दूसरी साइड चला जाएगा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये आ गया। अब इसको मैं फुल स्क्वायर में करने का ट्राई करता हूँ। फुल स्क्वायर हम ट्राई करते हैं मिडल टर्म से। तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 14x, 14x के साथ मिडल टर्म आएगा 49, ठीक है, 7 है तो 49 प्लस लिखने के बाद वाई स्क्वायर माइनस 18y, 18y मतलब 9, तो आ जाएगा मेरा मिडल टर्म 81। तो 81 और 49 और ये 112 तो सामने आ जाएगा मेरा, ओके 81 49 112, तो ये हो जाएगा 112 है तो ये सामने आ जाएगा मेरा 18, ओके। चलो तो ये मेरा हो जाएगा x माइनस सेवन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस नाइन इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3√2 का होल स्क्वायर आ गया मेरा। देखो x माइनस नाइन आ गया, y माइनस नाइन आ गया, x माइनस सेवन होल स्क्वायर y माइनस नाइन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3√2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट मोड ऑफ x प्लस आयोटा y माइनस 7 प्लस 9 आयोटा
इज इक्वल टू 3√2। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया कि इसका मोड की वैल्यू होती है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये मेरा हो गया फाइनली z माइनस 7 प्लस 9 आयोटा इज इक्वल टू 3√2, और ये हमने प्रूव करके दिखाया है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बेसिक्स फंडामेंटल जाने हैं। अभी आपको ऐसा नहीं आएगा कि प्रूव करो, आपको प्रूव करना होगा कि कौन सा सही है। तो आपको जैसे हम गए हैं वैसे ही आपको जाना है। मोड पूछा है तो आपको फुल स्क्वायर में कन्वर्ट करने का ट्राई करना है, तो आपको ये आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आएगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो ये वीडियो के लिए यही तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन और देखने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो, शेयर कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आ रहा है तो कमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, वीडियो को लाइक करना भी ज़रूरी है। ठीक है, उससे हमें अप्रिशिएशन मिलता है। सो थैंक यू।